खेल के मैदान में बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हो रही हैं। एशियन चैंपियन पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में होने वाली 3 मिल्की सीरीज और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम एक बार फिर दुरुस्त सिम में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एशिया कप अंडर 19 में मजबूत कारकर्दगी और फाइनल में जीत के बाद अब जिम्बाब्वे में होने वाली सह मुल्की सीरीज को वर्ल्ड कप से कबल एक अहम इम्तिहान भी करार दिया जा रहा है। और इसमें कौन कौन से वो स्टार्स हैं जो कि पोटेंशियली हम देखें? समीर मिनास तो एक नाम है ही, लेकिन समीर मिनास जस्ट स्टोल द शो इन द फाइनल। लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन पे हमें फोकस रखने की ज़रूरत है? प्लस ये कि कुछ ज़रा हम बिग बैश की भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात कर लेंगे। इस सब पे बात करने के लिए वी हैव गॉट अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो जनाब, बात करना इसलिए आपसे ड्यू था क्योंकि जो हम एशिया कप जीते हैं उस पर बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अ वेरी गुड विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री। इट गेट्स स्वीटर जब आप सरफराज की ज़बान में जाहिलों की तरह नहीं बल्कि तरीके से जीते। आप समझ के होंगे मैं आपको क्या कह रहा हूँ। वहाँ इस चीज़ की मिर्ची भी बहुत लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि जाहिल कह दिया, हमें जाहिल कह दिया। बात यह है कि हमने तो कहा ही नहीं, सरफराज ने तो सिर्फ ये कहा था कि जाहिलों की तरह नहीं करना। अभी अगर कोई अपने ऊपर ले ले तो हम क्या करें दिल भाई? नहीं यार, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर अगेन। देखिए, मेरे ख्याल से सरफराज ने जो कहा है, बल्कि इत्तेफाक की बात है, क्योंकि आप ज़ाहिर है जब लाइव स्ट्रीम पे आप देख रहे होते हैं आजकल मैचेस, आजकल ज़्यादातर लोग आपको पता है मोबाइल स्ट्रीम पे ही मैच देख रहे होते हैं, उसमें इश्तिहारात अक्सर जगहों पे नहीं आते। मैं जब सरफराज इत्तेफाक से मेरे ये एयरफोन नहीं लगा हुआ था और मैं सुन रहा था और आई वाज लाइक ये क्या कहा है सरफराज ने, और मेरा एकदम कहता निकल गया। बल्कि हमारे दोस्तों का क्रिकेट का ग्रुप है, मैंने वहां भेजा, डिड यू गाइस लिसन टू व्हाट ही सेड। अच्छा, मेरा ये ख्याल है दैट सरफराज इंडिया, देखो उनका रोना धोना तो चलने रहा है, तो उनकी तो इस वक्त जाहिर है क्या कर सकते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो इतने नन्हे नन्हे उनके क्रिकेटर, जरा उनके एटीट्यूड तो चेक करें। वो सूर्यवंशी कौन आ गया भाई? आपने क्रिकेट में को किस जगह पर ले आए? आप हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं है, आप ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं होते। क्रिकेट में तो जहालत आप लेकर आए। और अब जब कोई बोलता है ये बात कि जाइलो की तरह सेलिब्रेट नहीं करना, सूर्यवंशी आउट होने के बाद आपने देखा उसने जेस्चर क्या किया था? वो 17 साल का क्रिकेटर है, एक आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें मिल गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सी दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज इंडियंस। एंड मुझे आई थिंक हम वैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते, मजा तो आना ही था, लेकिन एक इंतहाई एरोगेंट क्रिकेट बोर्ड की, एक इंतहाई एरोगेंट के ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे से बच्चे जो इस उम्र में इनका ये हाल है। फैसल, मैं ये सोचता हूँ कि ये जब अपनी नेशनल क्रिकेट टीम में पहुंचेंगे तो भाई ये तो बगैर कुछ करे विराट कोहली बन के बैठे होंगे, उस माइंडसेट के साथ जा रहे होंगे। ये व्हेन इट कम्स टू देयर एटीट्यूड। सैफी ने बिल्कुल ठीक बोला, जो भी बोला, हमें बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना है इसमें। इंडियंस हैव टेकन क्रिकेट टू अ वेरी वेरी, मैं कहूंगा कि एक जेंटलमैन गेम को उन्होंने जो है वो काफी विशेष बना दिया। बिल्कुल, और एक जेंटलमैन गेम को इस तरह से बना देना एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अदील, आप समझते हैं अब जिस तरह से शाहीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं मैदान में, पहले दिखाई देता था क्या कि डिफेंसिव हो के वो हमेशा खेल रहे होते थे, लेकिन अब प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है वो बखूबी आ गया है। आप समझते हैं कि यही टीम कोई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है? देखिए, आई रियली होप सो। एक चीज जो हमने देखी और एक चीज जो यहाँ बताना जरूरी भी है कि यही अंडर 19 टीम जो कि फाइनल में भारत को, जिसने एक एम्फेटिक किस्म की शिकस्त दी है, वो ग्रुप स्टेज में भारत से एक बहुत बड़ी डिफीट भी उनको हुई थी। सो हमें 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 सेलिब्रेशन अपनी जगह करना चाहिए, बट वी नीड टू हैव सर्टेन रियलिटी चेक्स एज वेल। थोड़ी सी हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को जाहिर है मेंटली स्ट्रांग होने में मेहनत करनी है, और इसमें हमें जाहिर है सरफराज का जिक्र बहुत ज्यादा आ रहा है। We cannot take credit away from Azhar Ali as well, because Azhar Ali recently, आपको पता है कि until recently he was attached with Pakistan's A side Shaheen's और पाकिस्तान अंडर 19 टीम, और फिर कुछ बोर्ड से सुना डिसएग्रीमेंट्स की वजह से वो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, और यही वो चीज है जो कि हमें जाहिर है हमारी बड़ी टीम के ऊपर भी लेकर जानी चाहिए कि व्हाट हैपेंस सडनली। आई मीन, यही अंडर 19 में इंडिया को हम तवातुर से हरा रहे होते हैं, और यही खिलाड़ी जब आपके मेन टीम में पहुंचते हैं, या आपकी ग्रोन अप टीम में पहुंचते हैं, या आपकी मैं कहूंगा कि जो नेशनल साइड है उस पर पहुंचते हैं, ये एकदम दबे हुए और प्रेशर में और यानी कि आपको थोड़े डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे होते हैं। सो आई थिंक, आई रियली विश वर्ल्ड कप होने वाला है अब से कुछ 2 या 3 हफ्ते के बाद नामीबिया और जिम्बाब्वे में, और हमें अंदाजा हो जाएगा। देखिए, कंपटीशन का लेवल अब बढ़ने वाला है। टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया जो अंडर 19 की सबसे कामयाब तरीन टीम है, इंग्लैंड तो पाकिस्तान के ग्रुप में भी है, साउथ अफ्रीका
हर फॉर्मेट में इस वक्त, चाहे खवातीन की क्रिकेट हो, मर्दों की क्रिकेट हो, T20 हो, ODI हो, या फिर आपका इवन टेस्ट ऑफ चैंपियन है, वो दे आर प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट। तो अब कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है। मेरा ये ख्याल है दैट सेलिब्रेशंस को अब जरा सा साइड पे करते हैं, लेट्स फोकस ऑन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19, और वहां पे मजा आए कि हम फाइनल खेलें और फाइनल जीते हैं। तो आई थिंक अब एग्जाम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जब आप बात करते हैं फाइनल खेलने की, लेट्स पिक आवर स्टार्स, जो कि हम सिर्फ इस यहाँ की बात नहीं करें, हम तो वर्ल्ड कप तो है, लेकिन अंडर 19 का फिर अगला इन बच्चों का मरहला ये होता है, दे वांट टू सी देमसेल्व्स इन द नेशनल्स। बहुत से लोग कह रहे थे, देखिए फेसबुक पे तो कोई कुछ भी कहते हैं ना, बहुत से दे वर वाउचिंग फॉर जी समीर मिनास को आप डालें, समीर मिनास को नेशनल में डालें। अरे भाई अल्लाह का वास्ता ना डालें, उनको अभी थोड़ा सा चलने दें। तो हमारे लिए कौन से पिक ऑफ द बॉलर्स और पिक ऑफ द बैट्समैन थे इस सीरीज़ में अदील? अली रज़ा और समीर मिनास को ज़रा एक साइड करके, क्योंकि ये दोनों तो नाम बना चुके हैं ना। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। समीर नाम बना चुके हैं, और बिल्कुल फैसल आपका एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये खुदा की जो हमारे कच्चे तोड़ने की हम पाकिस्तानियों की आदत है ना, कि बस खिलाड़ियों को एक परफॉर्मेंस दिखाई, एक टूर्नामेंट अच्छा खेला और उसको जो है ना वो नेशनल साइड में ले आओ। नहीं, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी गलती हमसे शायद हो जाती है कि लड़के को जरा आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने दें। और एक चीज जो मैं चेयरमैन साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक मेंटरिंग प्रोग्राम, या उन्होंने कहा था कि अडॉप्शन प्रोग्राम की उन्होंने बात की थी। देखो खिलाड़ी को क्यों जल्दी अक्सर ले आया जाता है, बिकॉज हर खिलाड़ी के, फैसल आपको भी पता, क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं, हर खिलाड़ी के सर्टेन बैकर्स होते हैं। मैं इसको नेगेटिव टर्म में नहीं ले रहा। कराची में एक बड़े मशहूर कोच हैं, एक मशहूर क्रिकेट क्लब चलाते हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है कराची के बहुत सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंचाने के लिए। सिमिलरली इसी तरह की बैकिंग लाहौर और इस्लामाबाद में भी मैं जानता हूँ लोगों को जो करते हैं। वो चाहते ही हैं कि उनके जो प्रोटेजे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो जल्दी नेशनल साइड पे आ जाएं, बिकॉज उनके लिए भी वो फेदर इन द कैप होता है। एंड दीज आर टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि यार नो प्रॉब्लम इफ ही डेब्यूज आर 23, 24, आप उनको एक प्रोसेस से गुजारें जिससे मेंटल स्ट्रेंथ आती है। आपने पाकिस्तान के टॉप प्लेयर, अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, हमें याद है 2009 या 8 की बात है, 7 की बात सरफराज वाला, अनवर अली की स्विंग याद है? सरफराज वाला 2006, अनवर अली की स्विंग 2006, अनवर अली की स्विंग याद है आपको? 1-1 मीटर की अनवर अली की स्विंग। और उस टीम में सामने कौन था सोचें, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन सबको घोल के पी गए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया अनवर अली का, वो आप बेहतर जानते हैं। That is exactly my point. Please let's not get carried away by these performances. अल्लाह मियां इन खिलाड़ियों को बहुत, हमें पाकिस्तान को अशद जरूरत है नए स्टार्स की। हम कब तक बाबर आजम के नाम पे जो है वो हम सेलिब्रेशंस करते रहेंगे? बाबर की आम परफॉर्मेंसेस को भी हम जो है वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली चीज बताते रहेंगे, उसकी एक कवर ड्राइव पे हम सबका शुक्र अदा करेंगे। तो कमिंग बैक टू द प्लेयर्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इसमें हमने नेचुरली वी टॉक्ड अबाउट, हमने समीर की बात की है, हमने अली रजा की बात की है। देखो अली रजा तो ऑलरेडी PSL में हमें नजर आ चुका है। इसके अलावा हमने सयाम की बात करनी है, एक बड़ा अच्छा बॉलर है ये। हुज़ैफा को हमने बॉल करते हुए देखा है, आई वाज थॉरली इंप्रेस्ड एट हिज यंग एज। देखिए स्पिन बॉलिंग होना जरा मुश्किल होता है स्पेशली आज की क्रिकेट में, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हुज़ैफा पे अगर मेहनत की जाए, आई थिंक ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैलिबर एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो अच्छा, मैं आपको एक और बात बता चलूं, ये तो सिर्फ अंडर 19 टीम है, हमारे पास एक A टीम का भी सेटअप है, और हमारी A टीम में भी जैसे साद बेग लड़का है, शामिल है, मां सदाकत को उनके मां सदाकत। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ आजकल फैसल दैट वी आर सो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह, और ये स्ट्रीमिंग और इन सर्विसेज की वजह से अब ये परफॉर्मेंसेस सामने भी हमको नजर आ रही हैं। बट आई थिंक मोहम्मद सयाम एंड हुज़ैफा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो बॉलर्स की आपने बात की, मुझे लग रहा है लड़कों में दम है, इनमें बढ़ाने की जरूरत है। अब ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली अदील जाहिर हो जाएगा, लेकिन अदील अजहर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। अदील आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।